हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं शट अप लेटेंट। वाह, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा, इंडियाज गॉट लेटेंट। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। What your parents have कभी देखी है 2 crore in cash। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। वही तो। तमाचा सब का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, वही। बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फुहड़ता का नहीं। मतलब ताले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, बिल्कुल या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश। बिल्कुल। देखा, बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं, अति का अंत निश्चित होता है। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी एक सुर में सुर मिलाए, उस देश में आज पूरा देश एक साथ कह रहा है शट अप। इन सबको कह रहा है ये जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का काले जिक्र कर काम रहे हैं और करते हैं। ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग, या हम जैसे वेरी गुड। आज हम कोई तो बोल बोल के कहने थक भाई, गए थे। इन 3 चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में फॉलोअर है, नामी है, पैसा छापा है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम है। एक बेशर्मी की परिचय हद करते है। हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट। समय के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं अश्लील इलाहाबादिया की, सॉरी रणवीर इलाहाबादिया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जितना उन्होंने ख्याति पाई है वो वल्गर इलाहाबादिया या अश्लील इलाहाबादिया के नाम से मशहूर है। रणवीर वो व्यक्ति है जो अच्छे प्यार के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योगा करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर, हीरो, हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। लेकिन अच्छे पीआर के दमखम पर बनाई एक झूठी इमेज खत्म हो जाती है। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है, खुलकर सामने आता है कि ये आदमी अंदर से कितनी घिनौनी सोच रहा है, देखा, बोला इस था आदमी के भीतर कितनी अश्लीलता भरी है, इस आदमी के दिमाग में शर्म, हया सब मानो घोट कर दी चुका है। एक कंटेस्टेंट से ये व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब उनसे कहता है क्या उसमें वो शामिल होना चाहेगा। सुनकर घिन आ रही है, लेकिन ये हुआ है। हालांकि आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि गंदगी से लबरेज ये सवाल, इसका लोगो जो वो बियर वाला लोगो है उसकी तरह एक विदेशी शो चोरी था। जिस शो से इसने सवाल चोरी किया था उसी शो से इसने लोगों का स्टाइल भी चोरी किया। अच्छा, लेकिन रणवीर की गंदगी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। इस शो में अंदर का जो छिछला इंसान है वो और निकल कर आता है। वो जो पीआर की इमेज थी वो दूर हट जाती है और कूल बनने के चक्कर में, या कहे कि असलियत जो है वो तब निकल कर आती है जब ये व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। यकीन मानिए इसके बाद की जो बात है वो मुझे बताने में शर्म आती है, लेकिन ये व्यक्ति चौड़ा करके एक कंटेस्टेंट को ऑफर देता है कि तुम मेरा करोगी, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। कहता हाँ इसी वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले हाँ यूपीआई कहां पर है, हम देते हैं। दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ईमानदारी, शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियन फॉलोअर जुटाए, इन फॉलोअर्स की वजह से करोड़ों रुपए कमाए। पैसे इसके हैं, जहां मर्जी चाहे खर्च करें, लेकिन खर्च करने का ये तरीका, यकीन मानिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर वापस अवार्ड ले लें उससे, वीडियो को देख रहे होंगे तो वो he should be asked to return back that award।
इसे अवार्ड वापस ले लेना रणवीर मोदी की रिवोक कर माताजी, सकते हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि वैसे माँ बाप का जिक्र करना सही बात नहीं है। मैं खुद इस बात को लेकर इनकी माताजी से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का जिक्र करते ही अपने अंदर के असली इंसान का परिचय दिया है, इसलिए इनकी माताजी की बात को कोट कर दे रहा हूं। रणवीर इलाहाबादिया की माताजी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, अच्छे सरोकार दिए, अच्छी परवरिश की है। दिख रहा आज है। माताजी से हम सवाल पूछना चाहते हैं, बड़े अच्छे दिख रहा। जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार था, ये सरोकार था, ये परवरिश? माँ बाप है भी पैसा ला रहा हमारा बेटा, क्या किसी क्या भी फर्क पड़ता है जब परिवार तक से के पैसा आ माँ-बाप रहा। ये सोच सकते हैं कि उनका बच्चा ऐसा सवाल करे? माँ बाप को पता होता है मेरा बच्चा कैसा ना है। करे। एवरी पेरेंट नोस। माफ कीजिएगा आंटी जी, शुरू में नहीं आज पता, एक पर माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पैरेंट। ओह टोटली आई एम सॉरी, दिस इज ब्रूटल, ऐसा बच्चा है। सच यही है एंड आई एम श्योर आपको भी एहसास हो। पता नहीं हो रहा होगा कि नहीं। रणवीर को इस देश के तमाम दिग्गज फॉलो करते हैं। आज वो सब इसकी Unfollow घटना करें। से वाकिफ हो चुके हैं। हालांकि रणवीर को शायद ये एहसास नहीं था कि ये भारत है, वो देश जहां पर माँ बाप को ईश्वर का दर्जा दिया कोर्स बाहर आ जाएगा उसे ये कोई पता पश्चिमी नहीं। देश नहीं है जहां पर फैमिली की कोई वैल्यूज नहीं होती। रणवीर ने विदेशी शो से सवाल तो हाँ कॉपी वो कर लिया, कचरा तो शोधा तो लिया, तू वहां से ये गंद सीखेगा। मगर ये सवाल ने उसकी सोच को, उसकी परवरिश को उधेड़ कर दुनिया के सामने रख दिया कि आदमी कितना गंदा, कितना बदबूदार, कितना घटिया है। मैं तो कहा है। अपने माँ बाप को आपत्तिजनक स्थिति में देखने का शौक, छी। फिर उसमें शामिल सारा ग्रुप ही ऐसा है। सारा ग्रुप है, सबके सब ऐसे ही हैं। होल ग्रुप है। जो भी आता है वहां पे परफॉर्म करने, बैठने, ऑडियंस बन के अब बात करते हैं जो इनके दूसरे चैनल को शख्स। देखता है नाम सब है ऐसे ही हैं। मोहतरमा खुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, एक और पर आप इनको अराजकता की निर्विवाद क्वीन कह सकते हैं। अपना निकनेम रखा है इन्होंने द रेबल के। हमारे देश में जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, जहां बातें होती हैं कि महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले, वहां ये मोहतरमा किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक कंटेस्टेंट से कहती हैं कि शादी करना है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। अपने मम्मी के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके उससे कहती है, अपनी माँ के अलावा किसी और का देखा है? भाई कौन, मैं तो सुन ही नहीं और पा हैरानी रही। की बात यह कि इनके भी चाहने वाले हैं जो इन सब बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको देश के बड़े बड़े कॉलेजों में न्योता दिया जाता है, ये वहां जाती है। क्या आज की पीढ़ी इनको माँ के निजी अंगों का जिक्र पागल करके लोग हैं, सारे पागल भरे पड़े हैं। डार्क कॉमेडी के लो नाम पर IQ उसे बहुत लोग normalize हैं। कर सकते हैं। फॉलोअर्स लो IQ बहुत देख ही है। रहा सोचने है वाली वो बात है, तो सोचिएगा। मैं देश की तमाम महिलाएं, देश के तमाम माता पिता, भाई बहन, सोचिएगा। इन्होंने एक कंटेस्टेंट से पूछा कि जहां से पैदा हुआ अपनी माँ के अलावा किसी और महिला का वो देखा है? फिर एक बहुत मोटी गाली दी, गंदी गाली, चिछली गाली, जिसे मैं नहीं बोल पाऊंगा। महिला होकर महिला को गाली देना, मैं तो ये सब भी नहीं बोल अब सकती fashion। ना सुन सकती। सवाल है अपूर्वा कौन सा ट्रेंड सेट कर रहा है? सवाल ये भी कि क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते? क्या वो ये सब नहीं क्या? देखते? बदतमीजी और फुहड़ता की ये इंतहा को देखकर क्या इनके माँ बाप क्या असहज नहीं घटिया होते? लोग। क्या ये लोग जो इंस्टाग्राम को अब एक गंदगी का अड्डा बना चुके हैं, और ये सिर्फ अपूर्वा तक नहीं, और बहुत सारी लड़कियां बहुत हैं। जो दिन रात कपड़े खोल कर व्यूज कमा रही है, इनके माँ बाप भाई बहन नहीं है, वो असहज नहीं होते? क्या अपूर्वा अपने माँ बाप भाई के सामने भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है? वही तो मैं और कहती वो हूँ। कैसे माँ बाप है जो अपनी बेटी के इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं है? एक वो भी ये थे मान सी लें से कि जो इतना चलता वो है, जो गाना था, ना बीवी ना बच्चा, टॉप ना का बाप यूट्यूबर बड़ा, ना बना हुआ है बेटा, इंडिया का। सबसे बड़ा माँ बाप भी इतना असहजता कचरा बनाता है। को विटामिन एम से शांत कर लेते हैं कि पैसा आ रहा है। सोचेगा, माँ बाप पैसा देख रहे, बच्चा पैसा ला रहा नॉर्मल है। नहीं है, ये कलयुग नॉर्मल है, नहीं है, कलयुग। ये हमको आपको सोचना समझना है। खैर, अब आते हैं उस व्यक्ति गंदे पर जिसने इस सब। कार्यक्रम की संरचना की। नाम समय रैना। सच कहूं तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी सामने, तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा रहा है। पैसों के लिए कर रहा है। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया। पैसा चाहिए और कॉमेडी भाई। के नाम पर अपने माँ बाप, करेक्ट। नानी नाना सबको बीच डाला है। इसी शो में, इसी कार्यक्रम में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में अगर पॉर्न शूट कर दे तो मजा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा।
हालांकि समय को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए हैं, वो यही कर रहे हैं और करता रहेगा, इसलिए लोग हैरान नहीं है। एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी देगी कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी इलीगल है। इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए सिखाए बहुत सारे लड़के आज देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़े पत्रकार हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ रहने वाले अपने बच्चे को अपने नहीं पढ़ाता बच्चे है। को तो राजेश करने रैना पर जी के दूसरों को पता नहीं सुपुत्र क्या जो है, किया होगा। क्या उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं तब से ये कर रहा है ऐसे गंदे काम। माँ बाप ने मारा नहीं, दो थप्पड़ मार के बोला पैसा। कर पैसा चाहिए माँ बाप को भी। वीडियो आप तक ऐसा पहुंचा माँ बाप है, की कई आपसे बार देख कंट्रोल में रहे हैं, बच्चे तो नहीं एक सवाल होते। हमारा आपसे है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी नहीं रह गई? पहले ही पता चलना था, उसका कंटेंट नहीं देखा हुआ इन सब माँ बापों ने। यू कांट कंट्रोल 18+ किड्स। आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। माँ बाप आर एट हो सकता है आपके घर में ज्यादा फॉल्ट, पैसा गलती आ रहा माँ बाप की ही होती है। हो सकता है 18+ के बाद they can't do अब आपकी anything। पहचान तो बदल उससे रही है, पहले नहीं बेटे दिख के रहा नाम से था। पहचाने जा रहे हैं। नहीं पता चला। लेकिन अगर पता गिरने को था। उत्थान आप भी समझ लेंगे सर, तो फिर तो हो जाए। क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते? आपने भी इतना सब्सक्राइब ही तो किया माँ है? बच्चे को डिसोन तो कर सकते हो, काले पर्दे, क्यों नहीं किया जब वो ऐसे काली करतूते कर रहा उसमें था। माँ बहन की गालियां, क्योंकि जिनसे हमने आपके बारे में पूछा वो आपको एक सभ्य व्यक्ति बताते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसीलिए हमारे मन में सवाल आया, कैसे बेटे के मुंह से बगैर गाली कोई शब्द नहीं निकलती सर। बहन की गाली तो तकिया कलाम है। जब टॉप पढ़ने लगे यूट्यूबर्स तो देख पता लो, कि stand-up उसी comedy टाइप के के देश से हैं ही हर आर्ट में हजारों गालियां थी। इंडिया के। फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेड। शो की थीम ही गाली है। तो जितना गाली देगा, जितना नंगाई करेगा, जितना फुहड़ता को पार करेगा, उतनी ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिलेगी। मतलब गाली भी छोटी मोटी नहीं। जिस शो में अपूर्वा रणवीर के चरित्र का चैप्टर खुला है, उसमें भी समय रहना धारा प्रवाह गालियां दे रहे हैं, और उससे पहले कितने शो आए हैं। और आपके बेटे को तमन्ना है कि कोई लाइव पॉन दिखा, लाइव पॉन कर दे। और इससे पहले भी एक महिला आई थी, बहुत कुछ वायरल हो चुका है शो में। हैरानी होती है, कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो में बुलाया गया था। शर्म आती है कि अमिताभ बच्चन जैसे तथ्य अभिनेता के सामने। वही तो कह रही हूँ, ऐसे कचरे लोगों को ये लोग बुलाते हैं, बिग बॉस में बुलाते हैं, ये करते हैं। बिग बॉस भी उसी टाइप का है। मैं नालायक। सही कह रहे थे सर, न भाषा की तमीज है, न परिवार का संस्कार। सर गाली देने को धंधा और बना ऐसे दिया। बंदे के शो में आप जाते हैं समझिए, इतने बड़े बड़े नाम वाले। क्या कहा जाए। सोचिएगा सर, पैसे की तरह भी दुनिया है। समाज में आपको क्या करोगे पैसे का। हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता, लेकिन ये सोचा कर दीजिएगा कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बहुत माँ बाप होंगे जिनके बच्चे ऐसे बन जाएंगे, इनको देख के फर्क पड़ेगा। गंदगी आपकी फैला आजादी रहे हैं समाज में। आपको मुबारक। लेकिन ये किसी और के दुख का कारण ना बने, इसलिए कम से कम एक बार अपने बेटे से संवाद बाकी आप अच्छा। सारी इज्जत खो दी माँ बाप ने। इन तीनों ने अपने शो में सभ्यता की नद उतार ली। मुझे नहीं मालूम कि इनकी अश्लीलता पर कौन कौन कहां कहां ठहाके मार रहा है, मगर इतना जरूर है कि अश्लीलता देश के एक बड़े वर्ग को रास नहीं आई। महाराष्ट्र Of course. सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि व्यक्ति के भी नियम है, अगर कोई उसे पार करेगा तो कार्रवाई होगी। इन पर मामला भी दर्ज किया गया है। उधर आक्रोश की आग फैलने के बीच जब विरोध के तीर निकलने लगे और जब लगने लगा कि भैया करियर दांव पर है, तो माफी मांग लो। कार्रवाई हो सकती है, फजीहत हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे हैं, इनको उल्टा जाके आईना दिखा रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बयान छोड़ना दिया है, नहीं महिला चाहिए। आयोग एक्टिव हो गई है, देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो रही है, तब रणवीर साहब सामने आते हैं और माफी मांग लेते हैं। माफी इज नॉट इनफ। माफी क्या करे, तुम खून करके माफी मांग लोगे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद, महिला आयोग की शिकायत के बाद, सोशल मीडिया पर लानत मलानत के बाद, बोलते टाइम नहीं समझ आई थी। वरना इन्होंने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करके बचने की पूरी कोशिश की। ओ इसीलिए हमको लगता है कि जो किसी ने कहा था कि फोर्स्ड अपॉलजीज नेवर फ्रॉम द हार्ट। लेकिन कानून अपने हिसाब से काम करेगा। समाज के तौर पर माफ करना है, नहीं करना है, वो आपका अधिकार है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए वो फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन जरूरी जो है वो ये कि इस तरह की अश्लीलता पर रोक लगे। बिल्कुल। बहुत जरूरी है ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा सोशल मीडिया पर ऐसी गंदगी फैलाकर उसे नॉर्मलाइज करने की बिल्कुल, कोशिश करने के very good. आसपास सोचे, ये जरूरी है।
अपने लेना सही, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर सोचिएगा। ये सोचिएगा क्या आप अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं? हो कभी भी नहीं। आपकी बीवी, आपका पति ऐसा हो चलेगा? ओह बाकी आप बहुत अच्छा वीडियो बनाया। मैं तो बोल बोल के थक गई। कितने वीडियोस में पता नहीं कब से ये बोल रही हूँ और कितना समझा रही हूँ सबको कि भैया कितनी कोशिश की कि जो हमारे वीडियोस देखते हैं एटलीस्ट उनको तो समझ में आए कि धीरे धीरे अगर गंद देखते रहोगे तो वो गंद लगना बंद हो जाएगा और तुम भी उसी सोच में घुस जाओगे। तभी तो माँ बाप कहते थे, याद है, कि अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो तुम्हारे आसपास है तुम वैसे ही बनोगे। कितना मैंने उस पर स्ट्रेस किया बार बार। और शर्म की बात है, टॉप यूट्यूबर ऑफ इंडिया नाम लिखो, वो क्या बनाता है? शुरुआत उसने की थी गंद पे गंद पे गंद। राइट। और अभी भी वो टॉप का है। हर पे जो ये सब गंदी गालियां देते हैं, जो भी गालियां मतलब अपनी तरफ से कॉमेडी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनके चैनल्स बंद हो जाने चाहिए। भैया तुम अगर क्या तुम ऐसी गंदगी अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो? मैं तो मूवीज में भी कई बार बोलती हूँ, मैं बोलती नहीं थी मूवीज में, मैं कहती हूँ अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ वो मूवी देख सकते हो तो बताओ भैया, हम तो नहीं देख सकते। पता नहीं आजकल की सोसाइटी के लोग क्या हो रहा है। इस इंसान के साथ लैटेंट वाले के साथ सेट करते हैं, बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि इनका सब ग्रुप जो है इट इज नॉट अ गुड ग्रुप। हाँ, सारे जो बैठे हुए और जो भी गए हैं परफॉर्म कर, इनके साथ फ्यू पास्ट में गए हैं यहाँ बैठने, वो सब का गंदगी है। फर्क सिर्फ यही होता है कि बिग बॉस के पास पैसा है, लॉयर्स हैं और वो उस तरह से फाइट करते हैं। यहाँ पे जो है ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। पर ये तो इन्होंने तो गंदगी का वो बिग बॉस का गंदगी और इसकी गंदगी देखो, ये तो सारी हदें पार करने वाली गंदगी है। ये एक जबरदस्त लेवल के थे और बाय गॉड अल्टीमेटली मैं क्या बोलूं, मतलब ऐसे हम क्या बोलेंगे, हम तो हमसे तो सुना नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जाता ऐसी गंदगी देखने दुख हुआ कि एक इंसान जो अपने आप को दिखाता था कि काफी अच्छा पॉडकास्टर है, वो अंदर से निकला, उससे आपको विश्वास खत्म हो जाता है औरों पे भी कि किसके अंदर क्या छुपा है। आई डोंट नो। ये सारे जो बैठे हुए इस वाले में जो फोटो में देखना थंबनेल में भी, ये जो सारे बैठे टॉप के यूट्यूबर्स, इट्स वेरी बहुत ही बाय गॉड। और ये सब के दिमाग में क्या गंदगी है वो ये इसमें दिख रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।